बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ इतनी मज़ेदार टेस्टी सी चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है, आप कहीं बाजार गए हैं, वापस हैं, आपके पास टाइम कम है, या फिर बच्चे स्कूल से जल्दी आएंगे और आपने इतना सारा काम घर में किया और आपके पास टाइम नहीं था पकाने के लिए, तो जल्दी जल्दी झटपट तैयार होने वाला ये चिकन का सालन जो इतना मज़ेदार और टेस्टी होगा कि सर सारे बार बार मांगे। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करें। तो हमने इसको पकाने के लिए पहले चिकन को अच्छी तरह से धो लिया था। 500 ग्राम मैंने चिकन लिया था, और इसके बाद जी हमने एक कढ़ाई लिया, इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया था। और जितना आपको ज़रूरत है हसबे मंशा, आप इसमें जितना आपको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने इसमें नमक डालना है। इसके बाद आपने इसमें चिकन डाल देना है। और जी जैसे ही हम चिकन डालेंगे, चिकन जो है ऑलवेज स्टिकी हो जाता है। जब हम खाली इसमें डालेंगे ना ऑयल में, तो चिकन जो स्टिकी हो जाता है। तो फ़ौरन ही आपने चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, और इसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे गर्म होगा चिकन, तो अल्लाह आराम से अलग होता जाएगा और आप इसको पका लें और इसको कलर चेंज होगा। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए, आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद आपने इसको भून लेना है। बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार से इसका टेस्ट है। इसके बाद आपने इसमें साबित गरम मसाला डाल देना है। जैसे कि जी 1 इंच की आपने छोटी स्टिक आपने डाल देनी है दालचीनी की, 2 से 3 लौंग, 4-5 आपने डाल देनी है ब्लैक पेपर। इसके साथ ही आप इसमें डाल देंगे ज़ीरा। तो इस ये डालने के बाद थोड़ी देर भुनेंगे। इसके बाद जी आपने क्या करना है, आपने जैसे अच्छी तरह से इसको आपने भून लेना है चिकन को मसालों के साथ, आई मीन गरम मसाले और जी अदरक लहसुन के पेस्ट। इसके बाद आपने इसमें डाल देना है प्याज, टमाटर। तो आपने इनका पेस्ट बना के डाल देना। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया। इसको पेस्ट बना के हम इसमें डाल देंगे, और जी इसके साथ ही हम इन्हें इसको भून लेना है। और इतना भूनना है कि इसका जो कच्चापन है प्याज का, टमाटर का, ख़त्म हो जाए, और बेहतरीन ज़बरदस्त सा हमारा जो मसाला भी तैयार हो जाए। मसाला हमारा चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद जी इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हमने डालना है इसमें लाल मिर्च पाउडर, तो हाफ टी स्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और इसके साथ ही हम इसमें चुटकी भर इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। बस इतने स्पाइसेस डालेंगे, ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और जी इसकी सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। स्पाइसेस हमने जो होते हैं रेगुलर स्पाइसेस होते हैं वही डालने, ज़्यादा हमने नहीं डालने। तो ये देखिए इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई डालनी है। साथ ही सब्ज़ मिर्च आपने डाल देनी। क्या होता है कि जी सब्ज़ मिर्च डालने से ना चिकन का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है। तो ये डालने के बाद जी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, और जी इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो क्योंकि लगने लगा था, तो हम इसमें अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। जी अब हमारी भुनाई हो रही है पकाई वाली। पहले हमने भुना था इसको, भुनाई की थी इसको ताकि इसका स्मेल जो होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं पकाई वाली। तो ये देखिए पकाई वाली अब हमने इसकी भुनाई करनी है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। ये देखिए अब इसका ऑयल ऊपर आ गया और ज़बरदस्त सी इसकी हमने भुनाई कर ली। इसके बाद इस पॉइंट पर आप बिल्कुल इसको खाने के लिए तैयार है। हमारा रोस्टेड जो चिकन है बिल्कुल तैयार हो गया। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इसमें शोरबा करना है, तो आधा कप आप इसमें पानी डालें, 1 कप से आधा कप, और मज़ेदार हमारा चिकन का सालन तैयार हो गया है। तो होपफुली आपको बहुत पसंद आएगा। चलें जी फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।